अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रखी है थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन में। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 18 सवाल सॉल्व किए थे। आज हम 19 से शुरू करके 26 तक सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम्स। यानी सिग्मा नोटेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में भी बात हो चुकी है। और लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम्स का मतलब है कि आप जब फाइनाइट सम्स लेके एरिया को एस्टिमेट करते हैं उसकी लिमिट्स भी ली जा सकती है। इनफैक्ट ये उसी की जनरलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 19 से लेकर 26 तक। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अमार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो वापस आते हैं। आज हम इन 3 फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट वाले को देखें तो ये पहले n इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को सम करने का फॉर्मूला है, ठीक है। n बेसिकली k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल n, k दिस इज इक्वल टू n टाइम्स n+1/2। मसलन अगर मैं पहले मिसाल के तौर पर 5 इंटीजर्स का सम फाइंड करना चाहता हूँ, 1+2+3+4+5, इस केस में n क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू दैट इज़ 5। अब ये यहाँ पर पुट करके पहले ही 5 टर्म का सम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप n स्क्वायर का सम यानी इन नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड करना चाहते हैं तो ये उसका फॉर्मूला है। और अगर क्यूब के लिए करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन 3 फार्मूलाज को बेसिकली हमने यूज़ करना है आज के इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट विद फर्स्ट वन, ए पार्ट, जिसमें हमें पहली 10 टर्म्स का सम मालूम करना है। k फ्रॉम 1 to 10, k दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा फिर इसका, n इस केस में 10 है, ये अपर वाली वैल्यू जो है ये n होती है, 10+1/2, ठीक है। अब आप 2 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली 5 मल्टीप्लाई दिस 11, आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। इस तरीके से आप सम मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम पहली जो 10 टर्म्स हैं उनके स्केयर ऐड करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन है बी पार्ट का। तो वी हैव k फ्रॉम 1 to 10 k स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, n जो कि हमारे पास 10 है, देन n+1 एंड देन 2 टाइम्स 10+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल किया जा सकता है, 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6। तो वी हैव 5 मल्टीप्लाई 11 एंड देन 21 डिवाइडेड बाय 3। मज़ीद इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स 7 होता है 21। अब आप अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा दैट वुड बी 385, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने पहले 10 टर्म्स के क्यूब का सम मालूम करना है। फॉर्मूला इसका भी हम जानते हैं, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉरी, ये बेसिकली सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट में समेशन 1 से लेकर अगेन 10 तक, और इस मरतबा आपके पास है k क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली n जो कि होगा 10, देन 10+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका होल स्केयर। फॉर्मूला सेम है, बस जैसे कि ऊपर ओवरऑल स्केयर आ जाता है इसका, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल टू, अगेन इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये बनेगा 55 का स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बन रहा है 3025। लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट इसमें आपके पास जो अपर वैल्यू है, यानी आपने पहले 13 टर्म्स का सम मालूम करना है, पहली 13 टर्म्स का। सो पहले सवाल में वी हैव k फ्रॉम 1 to 13, k इक्वल होगा 13 टाइम्स 13+1
डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली ये मिलेगा 13 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कैंसिल करते हैं, 7 आंसर आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई 7 इज़ 91। लीजिए, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। एंड देन सेकंड भी एग्जैक्टली सेम है, हमें पहली 13 टर्म्स के स्केयर्स को ऐड करना है। तो वी हैव अगेन के 1 to 13 के स्क्वायर। फॉर्मूला इसका हमारे पास होता है जी n प्लस 1 एंड देन 2n प्लस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 2 इज़ 26, 1 ऐड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। अब 2 से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 2 7 द 14 एंड 2 3 द 6। अब आप 3 टाइम्स 9 कीजिए, दैट वुड बी 27। 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 819। ठीक है, इसी तरह के क्यूब है बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, के क्यूब सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट वेयर k from 1 to 13 k cube, this is equal to 13 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसका आंसर हम जानते हैं 91 है, पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, तो ये बनेगा 91 का स्क्वायर। और जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे कैलकुलेटर की ऑफ कोर्स मदद से, तो आंसर आ जाएगा 8281। जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। एंड देन क्वेश्चन नंबर 21 में हम बेसिकली सम के रूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, सिग्मा के रूल्स लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे। ये कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अकेला कांस्टेंट हो उसको आपने बाहर नहीं लिखना, उस पर सम अप्लाई होगा। लेकिन जब आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल इन अ सेंस जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं सम, उसके साथ आ जाए तो फिर आप इसको बाहर लिख सकते हैं। सम अप्लाई होगा सिर्फ के पर, के फ्रॉम 1 to 7 एंड देन के। ठीक है, -2 वैसे ही आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा 7 मल्टीप्लाई 8 विच इज़ -56। नहीं जी, दिस इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 मिलता जुलता है, इसमें भी आपके पास के साथ कुछ स्केलर वैल्यूज़ आ रही हैं। इस केस में ये है π/15। तो वंस अगेन हम इसको बाहर लिख सकते हैं, k फ्रॉम 1 to 5 पाई k/15 कैन बी रिटन एज π/15, और उसके साथ सम आ जाएगा पहली 5 टर्म्स का 1 to 5 k। ठीक है, π/15 को ज़रा रहने दीजिए ऐसे ही। तो मज़ीद आप इसमें क्या कर सकते हैं जी, फॉर्मूला लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 प्लस 1 होता है 6, ये बनेगा π/5। बल्कि बजाय कि हम ये 5 दोबारा लिखें, आप यूँ कीजिए 5 और 5 कैंसिल कर दें। सॉरी, ये देखें ना, 5 नहीं है बेसिकली, ये 15 था, 15 है ये। तो फिर भी बहरहाल आप इसको कैंसिल इस तरह से कर सकते हैं, 5 टाइम्स 3 इज़ 15। तो बाकी बचेगा π/3 मल्टीप्लाई 6/2। 6/2, अब आप 2 को करें 6 से, और 3 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास आंसर बनेगा पाई ओनली। तो ये है सम इन 5 टर्म्स का, पहली 5 टर्म्स का। ओके, 23 पे आ जाएं। 23 में हमारे पास बेसिकली 2 टर्म्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस वाला रूल आ जाएगा, यानी समीशन अलग अलग आप कर सकते हैं दोनों के लिए। तो इट इज़ बेसिकली 1 to 6 3 माइनस के स्क्वायर। 3 के लिए अलग सम होगा, k from 1 to 6 3, then minus again k from 1 to 6 और k स्केयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, 3 एक कांस्टेंट है जो कि 6 टाइम्स अपीयर होगा, k 1 से 6 तक जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 टाइम्स 3।
या वैसे लिखने का तरीका तो ये है ना, 3 को 6 मरतबा ऐड कर दें, 3 + 3 + 3 6 मरतबा, 6 टाइम्स, तो उसका इन शॉर्ट आप यूँ लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह के स्केयर का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा n+1 2 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब ये 6 सीधा सीधा कैंसिल हो गए। 6 × 3 होता है 18 -7, और ये आ जाएगा आपके पास आई थिंक 12 + 1 इज़ 13। 13 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो ये 91 बनता है। 18 में से जब आप 91 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारे बनेगा -73। मेरी ये सम आया हमारे पास। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। अगेन दो टर्म्स का डिफरेंस है। सबसे पहले तो सेपरेट करेंगे दोनों को, 1 से 6 तक ही है इस मरतबा, फिर से k² - 5। ठीक है, सो सबसे पहले सेपरेट करेंगे k फ्रॉम 1 to 6 k² के लिए, माइनस अगेन सम आ जाएगा 1 से 6 तक, और इस मरतबा एक 5 एक कांस्टेंट है, नंबर है सिंपली। k² का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज 6 6 + 1 2 टाइम्स 6 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूले का 6 है नीचे वाला, जबकि ऊपर जो है वो n था, n हमारे पास 6 है। अच्छा, इसी तरह फिर 6 तक जाना है, 5 है, तो ये 6 टाइम्स 5 होगा। ठीक है, 5 + 5 + 5 6 मरतबा। ओके, तो अब ये देखें 6 और 6 हो गए कैंसिल। 7 × 13 इज़ अगेन 91 -30। तो खैर जब आप माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 61। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अच्छा 25 थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन अ सेंस कि आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं बेसिकली, k × 3k + 5। तो पहले हम इनको थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई k 1 to 5 k times 3k + 5 which is simply k again from 1 to 5। k को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 3k² + 5k। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ चुकी हैं, यानी एक k² वाली टर्म है और दूसरी k वाली है। दोनों के फॉर्मूलाज हम जानते हैं, सेपरेट कर लेंगे। 3 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, समेशन अप्लाई होगा k² पे, और फिर ये 5 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लें, और समेशन हमारा अप्लाई होगा सिंपली k पे, 1 से 5 तक एंड देन k। सो देन वी हैव k² का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज़ 6, सॉरी इस मरतबा 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, n की वैल्यू 5 है। देन सॉरी n+1 एंड देन 2n+1, यानी 2 टाइम्स 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, प्लस 5 है और उसके साथ में k का, यानी पहली 5 टर्म्स का सम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5, यानी n+1/2। ये देखिए ये 6 है और ऊपर 5 + 1, ये भी 6 होगा, कैंसिल हो जाएंगी दोनों। मज़ीद हमारे पास बनेगा 11 × 5 × 3। तो 55 को जब आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, आई थिंक ये 165 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ये बेसिकली 6 है, नीचे 2 है, तो 2 को जब 6 से कैंसिल करेंगे ऊपर बनेगा 3। चलिए अगर यहीं पे कर दें 3 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25 × 3 इज़ 75। लीजिए जी, इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240 एंड दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। 26 भी मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले वाले से। इसमें भी हम पहले सबसे k को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, k फ्रॉम 1 to 7 इस मरतबा, k × 2k + 1 एंड वी कैन राइट इट एज 1 से 7 तक 2k² + k। ठीक, तो अब सारी बात है, ये दोनों पे सम अप्लाई हो रहा है, सेपरेट कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए।
बाकी बचेगा k 1 to 7 k स्केयर प्लस अगेन k फ्रॉम 1 to 7 k। ठीक है, अब k स्केयर का फॉर्मूला दिस इज ये 2 तो खैर एज इट इज़ आ जाएगा। k स्केयर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 यानी 2 टाइम्स 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह से k मतलब पहली 7 टर्म्स का सम लेना है, वो 7 प्लस 1 ओवर 2। अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 टाइम्स 3 इज 6 और ऊपर बनेगा 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 ओवर 2। मज़ीद इसको देखें 3 टाइम्स 5 होता है 15 और ये 2 टाइम्स 4 होता है 8। ओके, तो चलें ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 5। या आप यूँ कीजिए 8 मल्टीप्लाई 5 होता है ना 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 280। ठीक है, यहाँ 280 आ जाएगा और उसके बाद 28 आई थिंक, यस खैर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 308। तो लीजिए जी ये है हमारा सम क्वेश्चन नंबर 26 में। इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। बाकी हम 27 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।